प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाई है, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रभु का लाखों बार अनगिनत बार धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज एक विशेष बात है जो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो शब्दों को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसके विषय में मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ। जैसे कि हम बहुत बार कहते हैं कि ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाला भला है, ऊपर वाला जाने क्या होगा। तो इस विषय पर मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है और बाइबल इस विषय में क्या बताती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ एक बार कि फ्राइडे को मैं और मेरी वाइफ फिर से ऑनलाइन आएंगे यूट्यूब पर प्रार्थना करने के लिए। तो अपने विषय हमें जरूर बताइए, अपने नाम के साथ, अपनी जगह के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम उन्हें नोट करके हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रतिदिन की प्रार्थना में हम आपको याद रखते हैं और फ्राइडे को विशेष सत्र में शाम को 6 बजे हम इकट्ठा होंगे। तो आप जरूर अपने विषय हमें भेज सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक कीजिए और उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तुझसे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुंदर समय के लिए तूने दिया है प्रभु। जो भी वचन तूने दिया उसे शेयर करने मेरी मदद सहायता करना प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक की दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। और वचन है कि बहुत बार बहुत लोग, ज्यादातर लोग इस लाइन को यूज करते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से हमारे साथ ये हो गया, ऊपर वाला ना होता तो हम ये हो जाते, ऊपर वाले ने हम पे कृपा की है, ऊपर वाला ये है, ऊपर वाला वो है। तो बहुत जरूरी है इस बात को जानना कि ऊपर वाला है कौन। यहां पर हम थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं बोलने में। हमें ऊपर वाले की जगह बोलना चाहिए परमेश्वर की दया। परमेश्वर ने हमें दया, परमेश्वर हम पर दया न करता तो ऐसा नहीं होता। परमेश्वर की दया से ये हुआ है, परमेश्वर की दया से वो हुआ है, परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, ऊपर वाला नहीं। हम देखते हैं कि ऊपर वाला कौन है। ऊपर वाला कौन है? देखिए, बहुत सारी बातों में हम चूक जाते हैं और जरूरत है हम उन बातों को समझें। अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ें, उसका 6 अध्याय और उसके 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो क्या लिखा है यहाँ पर? कौन कौन है? हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, यानी कि इंसानों से हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, ऊपर। यह है ऊपर वाले। लेकिन हमारा परमेश्वर तो इससे भी ऊपर है और वो हमारे सामने भी है, वो हमारे पास भी है। देखिए, मत्ती 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या वायदा किया है, हम उस वायदे को भूल जाते हैं। मत्ती 18 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। तो हमारे बीच में, तो ऊपर कहां से हो गया? ऊपर वाला कहां से हो गया? वो
हम गलती कर जाते हैं बोल करके ऊपर वाला ये है, ऊपर वाला वो है। हम ऐसी गलतियां ना करें, हम प्रभु का नाम लें। प्रभु की कृपा हुई तब हम ऐसा कर पाए। प्रभु हम पर दया ना करता तो ऐसा हो जाता। हम बोलते हैं कि ऊपर वाले ने हम पर दया कर दी, नहीं, परमेश्वर ने हम पर दया कर दी। हम बोलते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से ये बालक हमें मिला है, नहीं, परमेश्वर की दया से ये बालक हमें मिला है। ऊपर वाले की दया से ये जॉब मुझे मिल गई, नहीं तो हम तो भूखों मर जाते। नहीं, परमेश्वर की दया से ये जॉब हमें मिली है, नहीं तो हम भूखों मर जाते। ऊपर वाले की दया से हम यहाँ तक आने पाए, नहीं तो हम तो पीछे ही रह जाते। नहीं, परमेश्वर की दया से हम यहाँ तक आने पाए, नहीं तो हम पीछे ही रह जाते। ऊपर वाले की दया से हमने इतना सब कुछ कर लिया, अन्यथा हम कुछ ना कर पाते। नहीं, परमेश्वर की दया से, खुदा की दया से, प्रभु की दया से हम ये सब करने पाए, नहीं तो हम कुछ भी ना कर पाते। तो ऊपर वाला नहीं, हमें क्या कहना है? परमेश्वर की दया से। आइए एक वचन और देखेंगे, याकूब की पत्री है और उसका 4 अध्याय 13 पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। अब सुनिए क्या लिखा 15 पद में। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। यहाँ ये नहीं लिखा यदि ऊपर वाला चाहे तो हम जीवित रहेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे। यदि प्रभु चाहे, यदि परमेश्वर चाहे, यदि खुदा चाहे, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाले में तो एक फुल वो डैश आ जाता है, खालिस्तान आ जाता है, कौन है ऊपर वाला, तो उसमें बहुत ही दुविधा है उस बात में। तो ऐसा ना करें, हम सीधा परमेश्वर का नाम लें। उसका नाम लेने में कोई बुराई थोड़ी है, प्रभु का नाम लेने में, परमेश्वर कहने में कोई बुराई थोड़ी है। और अच्छा लगेगा कि परमेश्वर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरी महिमा कर रहे हैं, है ना। हमें परमेश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 21 पद में लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हम नाम लेने में ना शर्माएं। बहुत सी जगह में ऐसी पहुंच जाते हैं जहाँ पर शर्म आती है लोगों को कि हम प्रभु कहे, परमेश्वर कहे, फिर कहते हैं ऊपर वाले की दया से। नहीं, ऊपर वाला नहीं। हमें आज से इस बात को प्रण कर लेना है कि हमें ऊपर वाले का शब्द यूज नहीं करना। हमें कहना है परमेश्वर की दया से, प्रभु की दया से, खुदा की दया से, खुदा के रहम से, परमेश्वर की दया से हमें ये सब कुछ मिलने पाया है। प्रेज द लॉर्ड। ये बात आपके समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में आइए, मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं। आपको आज का वचन कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। एक और नया वीडियो के साथ आपके सम्मुख फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।